कभी कभी हम गुस्से और नाराजगी में वह सब कुछ कर जाते हैं जिसे करने से पहले हमें एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए। गुस्से और जज्बात में आकर किए गए फैसले हमेशा हमें पछताने पर मजबूर करते हैं। और मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुस्से और नाराजगी ने मेरी शादीशुदा जिंदगी को तबाह कर दिया। मेरी ये कहानी ना सिर्फ रोंगटे खड़े कर देने वाली है, बल्कि बहुत से रिश्ते के लिए बहुत जरूरी भी है। इसलिए आखिर तक मुझ पर बीती इस कहानी को जरूर सुनिएगा। मेरा नाम राजू है और मेरा संबंध एक मिडिल क्लास फैमिली से है। मेरी शादी को तकरीबन 8 महीने होने वाले हैं और यह 8 महीने मैंने बहुत तकलीफ से गुजारे हैं। और इस दिमागी तकलीफ की वजह कोई और नहीं बल्कि मेरी सास थी। सारा दिन जवान और सेहतमंद रहने वाली मेरी सास को रात के उस पहर ना जाने क्या हो जाता जब मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे के साथ समय गुजारते थे। ये सिलसिला शादी के पहले ही दिन से शुरू हुआ था और 8 महीने गुजरने के बावजूद भी ऐसे ही चल रहा था। आज मैं ऑफिस से थका हारा लौटा था और मेरा सामना सबसे पहले अपनी सास से ही हुआ था। मेरी पत्नी रूबी घर में मौजूद नहीं थी और मेरी सास हमारे ही कमरे में मौजूद थी। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और वह खुद मेरे लिए चाय बनाकर लाई। तो मजबूरन मुझे उनके साथ ड्राइंग रूम में बैठना पड़ा। मैंने सोच लिया था कि चाय खत्म करते ही मैं सीधा अपने कमरे में चला जाऊंगा, क्योंकि पिछले 10 मिनट से मेरी सास सोफे पर बैठे लगातार मुझे देख रही थी और मैं शर्म से पानी पानी हो रहा था। उनकी नजरों का अंदाज ऐसा था कि मुझे घबराहट का एहसास हो रहा था। और हमेशा ही ऐसा होता था कि जब मैं उनके सामने होता तो उनकी नजरों का रवैया बदल जाता। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट होती और वह बिना कुछ कहे मुझे देखती रहती। कभी भी वह बिना कुछ कहे बस नजर जमाए मुझ पर बैठी थी और मुझे लग रहा था कि अगर मैं थोड़ी देर और उनके सामने बैठा तो मेरा सारा शरीर पसीने से भीग जाएगा। कभी कभी तो वह मेरे इतना करीब होकर बैठ जाती थी कि मेरे लिए बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाता था। दरअसल मेरे सास एक 34 साल की जवान औरत थी, लेकिन उनकी नजरें, उनका अंदाज और उनका उठना बैठना ऐसा था जैसे वह अभी भी कोई 17 साल की लड़की हो। और जब वह मेरे करीब आती और किसी ना किसी बहाने से मुझे छूने की कोशिश करती तो मैं पसीने से भीगने लगता। इस वक्त भी उनके सामने बैठे हुए मुझे अपनी पत्नी पर गुस्सा आ रहा था। मेरी पत्नी रूबी पता नहीं कहाँ गायब थी और मैं मुश्किल से अपनी सास को बर्दाश्त कर रहा था। रूबी को पता था कि मुझे उसका इस वक्त घर से बाहर निकलना पसंद नहीं है, लेकिन वह फिर भी मेरी मर्जी के खिलाफ जाती थी। जब थोड़ी देर और गुजरी और मेरे लिए उनके सामने बैठना मुश्किल हो गया तो मैं सोफे से उठकर खड़ा हुआ और मैंने कहा कि लता आंटी, जब रूबी आ जाएगी तो उसे मेरे पास कमरे में भेज दीजिएगा। मेरी बात सुनते ही आंटी कहने लगी कि कमरे में जाकर अकेले क्या करोगे, यही मेरे साथ बैठकर मुझसे बातें करो, मैं भी अकेली बोर हो जाती हूँ। तुम्हारे अंकल को गुजरे कई साल हो गए हैं, वह तो भरी जवानी में ही मुझे अकेली छोड़ गए थे और अब तो रूबी के पास भी मेरे लिए वक्त नहीं, तुम ही कुछ वक्त मेरे साथ गुजार लिया करो। मैं उनकी बात सुनकर उनकी शक्ल देखकर रह गया। मेरे लिए इस तरह उनके सामने बैठना परेशानी के सिवाय और कुछ भी नहीं था। मेरी पत्नी रूबी हमेशा की तरह मेरे ऑफिस आने के वक्त घर पर मौजूद नहीं थी। उसे पता नहीं शॉपिंग का इतना शौक था कि वह सारा वक्त एक मॉल से दूसरे मॉल के चक्कर लगाती रहती थी। आज तो मुझे रूबी पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे भी मुझे जज करने में बहुत मजा आता था। एक दफा फिर मैं मजबूर लता आंटी के सामने बैठ गया। वह मेरी सास थी और शादी के शुरू में मैंने उन्हें माँ कहना चाहा था, लेकिन वह बात लता आंटी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। वह कहने लगी कि नहीं, मैं इतनी उम्र वाली हूँ और ना ही मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे आंटी कह सकते हो। उसी वक्त मुझे एहसास हो गया था कि मेरी सास को अभी तक जवान लड़की बनना पसंद है, लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके अंदर तो जवान लड़की जैसा जज्बात भी मौजूद है। उनका सजना संवरना बिल्कुल भी एक विधवा औरत जैसा नहीं था, बल्कि वह तो रूबी से भी ज्यादा नई शादीशुदा औरत लगती थी।
आधे घंटे से ऐसे ही उनके सामने बैठा उनकी नजरों को बर्दाश्त करता रहा था। और फिर जब मेरी हिम्मत खत्म हुई तो मैंने कह दिया कि आंटी मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। रूबी तो पता नहीं कब आएगी, लेकिन मैं ऑफिस से बहुत थका हुआ आया हूँ। आंटी मुस्कुराकर कहने लगी कि अच्छा जाओ, तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। उनकी बात सुनकर मेरी सांस में सांस आई और मैं फौरन अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर लेटते ही मैं सोचने लगा कि घर दामाद रहना भी कितना मुश्किल काम है। मेरी माँ ठीक ही कहा करती थी कि घर दामाद बनने के बाद मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। मेरे नजदीक भी घर दामाद रहना अब गुलामी बन चुकी थी, क्योंकि मैं वहाँ अपने मर्जी से उठ बैठ भी नहीं सकता था। मैं हर काम अपनी सास की मर्जी से करता। और सबसे ज्यादा शर्मिंदगी तो मुझे उस वक्त होती जब मैं और रूबी एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहते और मेरी सास अपने पोर्शन से उतरकर हमारे पोर्शन में चली आती। सारा दिन हट्टी कट्टी रहने वाली मेरी सास को रोज रात के इस पहर अचानक पता नहीं क्या हो जाता। वह पैरों के दर्द से तड़पती हुई नीचे आती और आते ही जोर जोर से हमारे कमरे का दरवाजा बजाने लगती है। और जब तक रूबी कमरे से निकलकर उनके पास ना चली जाती उन्हें सुकून नहीं आता था। और फिर वह खुद ही हमारे कमरे में आकर बैठ जाती और उनका वापसी का कोई इरादा ना होता। रूबी कभी उनके पांव दबाती तो कभी उनकी मालिश करती। मैं थक हार कर ऐसे ही इंतजार में सो जाता था। वह पता नहीं कब तक ऐसे ही हमारे कमरे में बैठी रहती थी। मैं अपने साथ की इन हरकतों से बहुत ज्यादा तंग आ चुका था, क्योंकि उनकी वजह से मेरे और रूबी के बीच ठीक तरह से कोई रिश्ता ही नहीं बन पा रहा था। न ही हम एक साथ वक्त गुजार सकते थे और न ही सुकून से बैठकर बात कर सकते थे। मुझे तो समझ नहीं आता था कि मेरी सास को पता कैसे चलता है कि मैं और रूबी मोहब्बत के कुछ पल एक साथ गुजारना चाहते हैं। वह हमेशा बिल्कुल ठीक वक्त पर ही हमारे कमरे तक चली आती थी। हम डिनर के लिए बाहर जाते या किसी पार्टी में जाते तो मेरी सास हर जगह हम दोनों के बीच मौजूद होती और उनका अंदाज भी कुछ अजीब सा होता। उनकी नजरें हमेशा मेरे वजूद पर टिकी होती और मुझे अपने आर पार होती महसूस होती। मैं आंटी को सिर्फ रूबी की खातिर बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि मेरी और रूबी की शादी बहुत मुश्किल से हुई थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि शादी के बाद मुझे रूबी के साथ साथ उनकी माँ की नजरों का भी सामना करना पड़ेगा। और ऐसे ही एक रात जब मेरी सास ने हमारे कमरे का दरवाजा बजाया तो मैंने गुस्से में दरवाजा खोला और अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी सास का हाथ पकड़ा और ड्राइंग रूम में बंद हो गया। रूबी परेशानी से जोर जोर से ड्राइंग रूम का दरवाजा बजाने लगी, लेकिन आज मैं रुकने वाला नहीं था। मैं छोटे बड़े की तमीज भूल चुका था और ना ही मुझे संस्कार याद रहे थे। मेरी सास को बहुत ज्यादा जवान रहने का शौक था। उनके अंदर के जज्बात ने ही आज मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं वह सब कर गुजरूं जो एक शरीफ मर्द सोच भी नहीं सकता। आने वाले 2 घंटे तक मैं ड्राइंग रूम में अपनी सास के साथ अकेला बंद रहा था और रूबी बाहर से आवाज लगा रही थी, लेकिन मुझे जो गुस्सा आ रहा था वह कितनी आसानी से उतरने वाला नहीं था। पूरे 2 घंटे के बाद जब मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो मेरा गुस्सा पूरी तरह ठंडा हो चुका था और मेरी सास चुपचाप सोफे पर बैठी हुई थी। रूबी उस कमरे में गई और उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। इससे पहले कि वह मेरे साथ और कोई बदतमीजी करती, मैंने उससे वह सब कह दिया जो शायद मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।